तेहरान की सड़कों पर चीख पुकार है, तो वहीं सरकार ने पूरी दुनिया से ईरान का संपर्क काटने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया। इसी बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आग में घी डालने का काम। ईरान हिंसा की आग में जल रहा है। ईरान की सड़कें अपनों के खून से लाल। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। और ईरानी सेना उन्हें दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहां तक कि बेगुनाहों पर गोलियां बरसा रही है। ईरानी शासन ने पूरे ईरान में इंटरनेट और फोन लाइन को ठप कर दिया है ताकि प्रदर्शनों की तस्वीरें, फायरिंग से हुई मौत के वीडियोस दुनिया के सामने ना सके। और इस सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए एक विवादित पोस्टर साझा किया है। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कार्टून साझा किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक ताबूत में दिखाया गया। कार्टून के साथ संदेश भी बेहद सख्त है। घमंड करने वालों को उखाड़ फेंका गया। उन्होंने लिखा, वो पिता समान इंसान जो वहां घमंड और अभिमान के साथ बैठा है, पूरे विश्व पर फैसला सुना रहा है। उसे भी पता होना चाहिए कि आमतौर पर दुनिया के अत्याचारी और दमनकारी जैसे फिरौन, निमरूद, रेजा खान, मोहम्मद रिजा और उनके जैसे लोग जब वो घमंड के चरम पर थे तब उखाड़ फेंके गए थे और ये वाला भी उखाड़ फेंका जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब खामेनेई ने ट्रंप को इस तरह निशाना बनाया हो। आप याद कीजिए साल 2022 जब खामेनेई ने एक एनिमेटेड वीडियो और कार्टून पोस्ट किया था। उस वक्त ट्रंप की हत्या का एक काल्पनिक मंजर दिखाया गया था। इसमें वो गोल्फ खेल रहे थे, उन पर ड्रोन हमला होने वाला था। उस विवाद के बाद ट्विटर ने खामेनेई के अकाउंट को बैन कर दिया था। ईरान की इस नफरत की जड़ें साल 2020 में छिपी हैं, जब ट्रंप के आदेश पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई थी। तब से ही ईरान हर मंच से ट्रंप से बदला लेने के लिए कस्में खाता है। और अब जब राष्ट्रपति ट्रंप बार बार खामेनेई शासन को धमकियां दे रहे हैं, तब खामेनेई ने नया कार्टून जारी कर ट्रंप को और उकसा दिया है। इसी बीच ईरान के कद्दावर धार्मिक नेता अयातुल्लाह शेख मोहसिन अराकी ने भी ऐसी धमकी दी है, जिसने दुनिया भर की टेंशन को बढ़ा दिया है। अराकी ने साफ कहा है कि अगर सुप्रीम लीडर खामेनेई को खरोंच भी आई तो दुनिया के नक्शे से अमेरिका और इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए विश्वव्यापी जिहाद छेड़ दिया जाएगा। हम ऐलान करते हैं कि दुश्मन जो हमें और हमारी लीडरशिप को धमकी दे रहा, हम उस दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि अगर हमारी लीडरशिप और सुप्रीम लीडर खामेनेई को अमेरिका या इजराइल की तरफ से जरा भी नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर हमारे सम्मान या अस्तित्व को खतरा पहुंचता है, तो हम संपूर्ण जिहाद का ऐलान कर देंगे। जाहिर है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य अयातुल्लाह शेख मोहसिन अराकी ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को ललकारा है। ईरान के भीतर हालात बेकाबू हैं। रियाल की कीमत पाताल में है और सब्सिडी खत्म होने से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है और इसी बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ जहां मारे गए लोगों की याद में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने चेतावनी दी है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। तेहरान का आरोप है कि इसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। ईरान ने इस पूरी हिंसा का ठीकरा एक बार फिर अमेरिका और इजराइल पर फोड़ा है। ईरान की एजेंसी तस्नीम के आंकड़ों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के साथ झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों के
111 जवान मारे जा चुके हैं। वहीं रविवार को सरकारी चैनल IRIB पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन देश के सामने आए। उन्होंने कबूल किया कि जनता की शिकायतें वाजिब हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बाजारों को स्थिर करने, उत्पादन बढ़ाने और लोगों की बाइंग पावर यानी खरीदने की क्षमता को सुधारने के लिए सब्सिडी सुधार लागू कर रही है। लेकिन राष्ट्रपति का लहजा सिर्फ नर्म नहीं था। उन्होंने साफ कहा है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने वाले दंगाइयों को किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। हमने फैसला किया है कि हम अपनों की समस्याओं को किसी तरह निदान ढूंढ लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को देश के भीतर और बाहर ट्रेंड किया है। कुछ आतंकवादियों को बाहर के देशों से लाया गया है। वे मस्जिदों को जला रहे हैं। अगर कोई इस देश का है और वह विरोध करता है तो हम उसका विरोध सुनेंगे और उसे हल करेंगे। अमेरिका और इजरायल वहाँ बैठे हैं और इन लोगों को सिखा रहे हैं कि जाओ, हम भी साथ हैं। वही लोग जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाया और हमारे युवाओं और बच्चों को मारा। मैं परिवारों से भी अनुरोध करता हूं कि वे अपने युवाओं को दंगाइयों और आतंकवादियों से न मिलने दें जो आकर लोगों के गले काटते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इन 2 हफ्तों के अंदर ईरान में क्या क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, जिसकी वजह से खामेनेई शासन में हलचल मची है। नुकसान की बात की जाए तो 111 जवानों की मौत हो चुकी है। 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। आरोप है कि अमेरिका और इजरायल का इसमें हाथ है। प्लान सब्सिडी सुधार का वादा किया गया और अगला कदम सरकार समर्थक रैलियों के आयोजन का होगा। ईरान एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ आर्थिक संकट और जनता का गुस्सा है, दूसरी तरफ विदेशी साजिश के आरोप और सख्ती का रास्ता। ईरान सरकार के लिए ये वक्त किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। लोगों की शिकायतों को दूर करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, दोनों ही तेहरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अमेरिकी हमले को देखते हुए ईरान में वीआईपी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान को डर है कि अमेरिका खामनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप पर अटैक कर सकता है। अब देखिए किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, जरा वो आपको बता दें। दरअसल में जो उत्तरी तेहरान है वहां पर जामरान है। जामरान एरिया के लिए किल बॉक्स सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। किल बॉक्स सुरक्षा यानी दुश्मन के टारगेटेड अटैक से बचने की रणनीति। इस पर इस वक्त ईरान की जो IRGC है वो काम कर रही है। जामरान क्षेत्र में खामनेई का आवास है और सिर्फ खामनेई नहीं, इस इलाके में कई जो और VVIP लोग हैं उनका भी आवास है। VIP इलाके में अमेरिकी हमले का डर लगातार ईरान को सता रहा है। तेहरान में VIP सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बीच हालात किस तरीके से बिगड़ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर ट्रंप ने धमकी दी है। एक बार फिर ईरान ने रेड लाइन को पार कर दिया है, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। कुछ लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। इसे हम बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना भी इस पूरी घटना को देख रही है। हम बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका। खामेनेई शासन के खिलाफ भड़का ट्रंप का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, ट्रंप बोले मिलिट्री एक्शन पर मंथन जारी। बगावत की आग में झुलस रहा ईरान, कभी भी हो सकता है जंग का ऐलान। ईरान में अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ बगावत तेज हो चुकी है और अब महायुद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। सत्ता विरोधी प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। ईरान पर अमेरिका की पैनी नजर है और राष्ट्रपति ट्रंप मिलिट्री एक्शन को लेकर कभी भी फैसला ले सकते। तेहरान समेत लगभग ईरान के सभी शहरों में हो रहे प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने साफ किया है कि ईरान की सत्ता अब रेड लाइन क्रॉस कर रही है, लिहाजा लोगों को बचाने के लिए अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. Very strong options. We'll make a determination. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन और कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं,
वहीं अमेरिकी सेना में इस पर गंभीर मंथन चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के हालात को लेकर ट्रंप प्रशासन कुछ दिनों से लगातार बैठकें कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने ट्रंप के ईरान पर हमले का प्लान बताया है। इसके तहत तेहरान में गैर सैन्य ठिकानों और सुरक्षा एजेंसियों के नेताओं को निशाना बनाने जैसे तमाम विकल्पों पर ब्रीफ किया गया। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिकी सैन्य स्थिति को मजबूत करने और रक्षात्मक क्षमताओं को तैयार करने के लिए भी कुछ वक्त मांगा गया है। ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है, इसीलिए ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही तारीख और वक्त भी तय कर लिया जाएगा। The leaders of Iran called they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. इस बीच ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के लीडर उनसे बात करना चाहते हैं, पर इस पर कोई फैसला अब किसी भी एक्शन के बाद ही लिया जाएगा। ट्रंप के बयानों से साफ है कि अमेरिका अब ईरान में खामनेई शासन को खत्म करने की कवायद में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है, किसी भी वक्त हालात विस्फोटक हो सकते हैं। अमेरिका के संभावित हमलों को लेकर ईरान में खलबली मची है और इसीलिए वहां जिहाद की धमकी दी जा रही है। अगर इमाम सैयद अली खामनेई को निशाना बनाया जाता है तो अमेरिका और इजरायल के वैश्विक ठिकानों के खिलाफ व्यापक जिहाद की घोषणा निर्णायक होगी। एक भी अमेरिकी या ज़ायोनी राजनेता सुरक्षित नहीं रहेगा, न उनके दूतावास, न उनकी आर्थिक संपत्ति, न उनके सैन्य ठिकाने, उनसे जुड़ी हर चीज़ निशाने पर होगी। ये जिहाद हर मुसलमान पर अनिवार्य है और इसके अलावा 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के खिलाफ भी इसकी घोषणा की जाएगी। अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़े और जंग की आशंका लगातार गहरा रही है। सवाल इस बात का है कि अमेरिका कब और कैसे हमला करेगा। संभावना इस बात की भी बहुत ज्यादा है कि अमेरिका के साथ इजरायल भी ईरान को निशाना बनाएगा, इसीलिए तेहरान भी काउंटर अटैक का दावा कर रहा है। ईरान इस समय सिर्फ इजरायल और अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं ले रहा है, बल्कि आर्थिक, मानसिक और सैन्य आतंकी स्तर पर भी संघर्ष कर रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा। ऐसी स्थिति में इजरायल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। ईरान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान में बिगड़ रहे अंदरूनी हालात के बीच अमेरिका और इजरायल की ओर से बयानबाजी खामनेई शासन की टेंशन बढ़ा रही है। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार आक्रामक रुख अपनाया गया है। बार बार वो दावा कर रहे हैं कि ईरान में प्रदर्शन आजादी के लिए है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है, प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार बढ़ने पर हमले की धमकी दी है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई का दावा करता है। ऐसे में साफ है कि तनाव बढ़ रहा है और किसी भी वक्त जंग का बिगुल बज सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।